वेलकम टू ट्राइब एंड कास्ट सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम आपसे तक्षक या तक्षम ट्राइब की हिस्ट्री शेयर करेंगे और बताएंगे कि ये ट्राइब कितना कदीम है, ये ट्राइब कैसे और कब वजूद में आया, इस ट्राइब के लोगों ने कहाँ कहाँ राज किया और तक्षक किस रेस का ट्राइब है और हिस्टोरियंस ने इस कबीले या ट्राइब के मुतालिक क्या कुछ लिखा है। दोस्तों, तक्षक को तक्षक के अलावा तक्षम, तुगास, तुकास भी कहा जाता है। तक्षक जट या जाट रेस का एक कदीम तरीन कबीला है। नस्ली तौर पे तक्षक कबीले का ताल्लुक चंद्रवंशी खश्तरी ख़ानदान राजा यायाति से है। राजा यायाति के बेटे अन्नू की नस्ल से है। हिस्टोरियन जेम्स टॉड ने तक्षक कबीले को 36 रॉयल रेसेस में शामिल किया है। टॉड के मुताबिक तक्षक या तक्यूकस कबीला सीथियन नस्ल से है जो कि 620 में हिंदुस्तान आया था। कदीम किताबों महाभारत और पुराणों में लिखा मिलता है कि तक्षक राजा कश्यपा का बेटा था, जिससे तक्षक कबीला या ट्राइब वजूद में आया। हिस्टोरियन राम स्वरूप जून ने राजा यायाति की नस्ल से वजूद में आने वाले बहुत से जाट ट्राइब्स के नाम लिखे हैं, जिनमें तक्षक या तक कबीले का नाम भी है। तक्षक एक जट कबीला है जो कि राजा यायाति की नस्ल से वजूद में आया है। राम स्वरूप जून लिखते हैं कि सभा पर्वा महाभारत बुक वॉल्यूम 2 चैप्टर 48 में लिखा मिलता है, बहुत से राजाओं ने राजा युधिष्ठिर की शाही रस्म में हिस्सा लिया था, जिनमें राजा तक्षक का नाम भी लिखा मिलता है। और आज तक्षक एक जाट ट्राइब है और इसी तक्षक की नस्ल से तक्षक कबीला वजूद में आया। आदि पर्वा और महाभारत में हमें लिखा मिलता है कि एक तक्षक जंगजू ने राजा युधिष्ठिर के बेटे पिरकतश को मारा था। तक्षकों ने शुमाल मगरब की तरफ अपनी नई राजधानी तक्षाला या टैक्सला कायम की। ये नज़रिया हमें आ गाइड टू टैक्सला में तस्दीक शुदा मिलता है कि तक्षकों ने तक्षकंद जो बाद में ताशकंद कहलाया और तक्षकिस्तान जो बाद में तुर्किस्तान के नाम से मशहूर हुआ की बुनियाद रखी। टैक्सला के तक्षकों ने बाद में मुख्तसर टाइटल ताकी अख्तियार किया और आज भी उस इलाके में ताकी गोत्र या कबीले के मुस्लिम जाट मौजूद हैं। जब मद्रक राजा सुबगसीन को ईरानियों ने गजनी से मशरक की तरफ धकेल दिया तो उन्हें टैक्सला के ताकियों के साथ एक जंग भी लड़नी पड़ी। जेम्स टॉड लिखते हैं कि मगध पर शीशनाग खानदान के हुक्मरान तक्षक जाट थे। उन्होंने मगध पर 600 साल तक हुकूमत की। टॉड ये भी लिखते हैं कि चित्तौड़, जो उस वक्त जातौड़ के नाम से जाना जाता था, तक्षकों की मूरी शाख की राजधानी थी। बाद में गहलोट जाटों ने उस पर कब्जा कर लिया। राम स्वरूप जून तक्षकों के बारे में लिखते हैं कि विष्णु पुराण में जिक्र है कि पांडवों से पहले ज़मीन पर तक्षकों की हुक्मरानी थी। तक्षक शावी या शिवी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। शावी राजा की 29वीं नस्ल में बादशाह सातूती के 6 बेटों में से एक तक्षक था। यायाति ख़ानदान के शजरा नसब के मुताबिक बादशाह सातूती को तातारी लोग अपना जद्दे अमजद मानते हैं। तक्षक, बचक वगैरह को नाग भी कहा जाता है। उन लोगों का जिक्र मुकामी और गैर मुल्की तारीख़ों में वाफर मिकदार में मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों, कदीम कतबे जो पाली बुद्ध मत के रस्मुल ख़त यानी स्क्रिप्ट में मौजूद हैं, राजस्थान के मुख्तलिफ हिस्सों में डिस्कवर हुए हैं, जो तक्षक या ताक नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। ये कतबे मूरी और परमार कबीले के बारे में मालूमात फराहम करते हैं जो उनकी औलाद हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि तक्षक नस्ल का मूरी कबीला कदीम वक्तों में चित्तौड़ का हुक्मरान कबीला रहा है। आबादी के लिहाज से तक्षक या तुकास कबीला इंडिया में हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में आबाद है, जबकि पाकिस्तान में ये कबीला पंजाब और सिंध में आबाद है। मज़हब के एतबार से इस वक्त इस कबीले के लोग हिंदू मत, बुद्ध मत, सिख और इस्लाम मज़हब में तकसीम हैं। ये थी तक्षक कबीले की तारीख़ जो हमें मुख्तलिफ ज़राए से मिली और हमने आप तक पहुँचाई।